अदिल, आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगी। अगर आगाज ऐसा है तो इख्तिताम कैसे होगा? सियासी ठहराव की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्या बनेगी ये सूरत हाल? बस इंशाल्लाह जो सियासी इस्तेहकाम है हम उसके लिए दुआ करते हैं, बल्कि सारे जी। पैनलिस्ट मिल के दुआ करते हैं कि अल्लाह करे इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाए, क्योंकि ये दुआओं से ही आना है, ये अमल से कोई नहीं आना। यानी आप एक इनकम्प्लीट असम्बली में ये रेजिस्टेंस के बावजूद इलेक्शन कराने जा रहे हैं। इस आपको इतनी जल्दी है और इलेक्शन कमीशन को जल्दी नहीं है, आपको जल्दी है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है अभी छुट्टी गुजर ले, पीर को फैसला करेंगे। तकरीबन कोई 24 के करीब नशिस्तें जो हैं अभी अलॉट होनी है, उनका फैसला नहीं हुआ। कल को ये मामलात अदालतों में जाएंगे। ये देखें, इस तरह से अगर आप मामलात चलाएंगे तो आप खुद दावत दे रहे हैं। वो अपोजिशन जिसे इस तरह का माहौल वैसे ही चाहिए होता है, आप खुद बना के उसे वो माहौल दे रहे हैं। और इस तरह अगर आप इस तरह के इश्यूज में पड़े रहेंगे, इस तरह से ऐवान चलाएंगे, तो आप अवाम के इश्यूज पे तवज्जो नहीं जाएगी, फिर आप लड़ते ही रहेंगे। और अब देखें, ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है। यहां पर इंतखाब में एक इनकम्प्लीट असम्बली में आप इंतखाब करवा रहे हैं, बल्कि ये जो मुस्लिम लीग नून है उसको इस पे परेशान होना चाहिए कि ये उनको नजर आ रहा है कि उनके पास नंबर गेम है। इसके बावजूद इसको जानबूझकर मुतनाज़ा बना के ये मामलात आगे अदालतों में जाएंगे और ये अनसर्टेनिटी रहेगी। ऐवानों में, अदालतों में मामलात चलेंगे, सड़कों पे मामलात चल रहे हैं, तो फिर तो दुआओं से ही इस्तेहकाम आ सकता है। फिर इसके अलावा एक और मामला क्या है, देखें, अभी असम्बली के बाहर एहतजाज है, असम्बली के अंदर एहतजाज है, सिंध में एहतजाज हो रहा है, पंजाब में एहतजाज हो रहा है। अब जो लोग एहतजाज, हम कहते हैं जी बड़े शफाफ इलेक्शन हुए, बहुत जबरदस्त इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करा दिए, मान लिया जी हमने। लेकिन अब जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनके झूठे तहफुजात ही सही, लेकिन उनको सुनने के लिए कोई एक तरीकाकार तो होना चाहिए ना। उनकी रिजर्वेशंस क्या है? वो कहते हैं जी हमारे फॉर्म 45 है, आप कहते हैं नहीं जी नहीं, आपके पास जाली फॉर्म 45 है। तो इलेक्शन कमीशन ने कानून के तहत फॉर्म 45 14 दिन के अंदर, इलेक्शन से 14 दिन के अंदर कानून के तहत फॉर्म 45, मैं आपको सेक्शन बताता हूं, सेक्शन 95 है इलेक्शन एक्ट का। हमें इस्तेहकाम के लिए मिलके पहले तो दुआ करनी चाहिए सारे पैनलिस्ट को, और उसकी रीजंस हम बता रहे थे कि क्या वजह है, ये वो कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो हमारी दुआओं के रास्ते में रुकावट आ सकती हैं, जो हमने इस्तेहकाम लाने की दुआएं करनी है। उसमें हम ये कह रहे थे कि कानून ये कहता है कि ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक कानून में चीज लिखी है कि आपने फॉर्म 45 14 दिन के अंदर वेबसाइट पे डालना है। ये इलेक्शन एक्ट में लिखी है सेक्शन 95 में, सेक्शन 95 8 और 10। वो 14 दिन गुजर गए, कहीं फॉर्म 45 नजर नहीं आ रहे। फिर उसके बाद आपने पूरे सूबे में, यानी इलेक्शन कमीशन ने पूरे सूबे में 2 ट्राइब्यूनल बना दिए, यानी तकरीबन 300 के लगभग हल्के हों और इतनी ही या इससे ज्यादा उजरदारियां आनी हो, और उसमें और जो कौमी असम्बली के हल्के इसके अलावा हों, तो ऐसी सूरत में वो 2 ट्राइब्यूनल बनाए गए, जो बिल्कुल हैरान कुन है, समझ से बालातर है कि इसका मतलब है कि ये मामलात तो आगे बस इसी तरह ही चलेंगे, फिर ये लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, ये लोग ऐवान के बाहर गेट पे खड़े होकर एहतजाज नहीं करेंगे, ऐवान के अंदर एहतजाज नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर आज तक जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं, कौम इंतजार कर रही है कि वो आए और आकर इन इंतखाबात की ओनरशिप लें और वो बताएं, एतमाद में लें। वो क्यों सामने नहीं अभी तक आ सके? तो ये तमाम चीजें अनसर्टेनिटी तो पैदा करेंगी ना। ये कह देना कि इस्तेहकाम क्यों नहीं आ रहा, इस्तेहकाम कैसे आएगा? एक बहरानी जो है वो कैफियत पैदा हो रही है, उनको एड्रेस करना पड़ेगा।